हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन हब में। तो जैसा कि आपको पता है, कल की क्लास में हमने संविधान की जो विशेषताएं थी उनके बारे में चर्चा की थी। उसी के आगे हम आज जो स- संविधान की विशेषताओं का ही एक भाग है, भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब भारतीय संविधान में जो जो चीजें हैं वो हमने कहाँ कहाँ से ग्रहण की थी। इसमें अपने पास पहला बिंदु आता है ब्रिटिश का संविधान या इंग्लैंड का संविधान। ब्रिटिश के संविधान से हमने एक तो संसदीय शासन पद्धति को, दूसरी लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, उसके बाद अगला है अपने पास विधि का शासन, एकल नागरिकता, परमाधिकार रीटें, द्विसदनवाद विधि निर्माण की प्रक्रिया। ये चीजें हमने ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण की थी। उसके बाद चलते हैं अगले बिंदु पर। तो अगला है अपने पास संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने एक तो मूल अधिकार, और दूसरा उद्देशिका पर महाभियोग की प्रक्रिया, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। उसके बाद अगला है उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, संविधान की सर्वोच्चता और वित्तीय आपात। ये चीजें हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के संविधान में ग्रहण की थी। उसके बाद चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है अपने पास ऑस्ट्रेलिया से। तो भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया से हमने एक तो समवर्ती सूची, दूसरा है शक्तियों का विभाजन, तीसरा केंद्र राज्य संबंध, चौथा है प्रस्तावना की भाषा। ये चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से भारत के संविधान में ग्रहण की थी। उसके बाद चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में है अपने पास दक्षिणी अफ्रीका से। तो दक्षिणी अफ्रीका से हमने संविधान की संशोधन पद्धति, राज्यसभा सदनों का निर्वाचन, ये दोनों हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किए थे। उसके बाद चलते हैं अगले बिंदु पर। तो उसके बाद आता है रूस से। तो रूस से हमने एक तो मूल कर्तव्य, दूसरी पंचवर्षीय योजना और प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये चीजें हमने रूस से भारत के संविधान में ग्रहण की थी। उसके बाद चलते हैं अगले बिंदु पर। तो अगला बिंदु है अपने पास भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो इसमें हमने भारत का जो शासन अधिनियम 1935 था, उसमें से हमने एक तो संघीय व्यवस्था, दूसरा है राज्यपाल का कार्यालय, तीसरा है न्यायपालिका का ढांचा, चौथा है लोकप्रिय आयोग, अगला है आपातकालीन उपबंध और शक्तियों के वितरण की तीन सूचियां। अब शक्तियों के वितरण की तीन सूचियों में अपने पास पहली आती है एक तो संघ सूची, पहली आती है संघ सूची। उसके बाद आती है अपने पास समवर्ती सूची, और अगली है राज्य सूची। ये तीन शक्तियों वितरण की सूचियां हैं। ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की थी। उसके बाद चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है अपने पास कनाडा से। तो कनाडा से हमने एक तो संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये चार चीजें हमने कनाडा से भारत के संविधान में ग्रहण की थी। उसके बाद अगला जो बिंदु है अपने पास वो है आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरलैंड से भारत के संविधान में ग्रहण किए थे। उसके बाद अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और डीपीएसपी, ये दोनों हमने आयरलैंड से आयातित की थी। उसके बाद आयरलैंड से ही एक राज्यसभा में के मनोनीत सदस्य, ये भी हमने आयरलैंड से भारत के संविधान में ग्रहण की थी। उसके बाद चलते हैं। उसके बाद आता है अपने पास फ्रांस से। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, स्वतंत्रता, समता और बंधुता,
ये चीजें हमने फ्रांस से भारत के संविधान में ग्रहण की थी। उसके बाद अगला चलते हैं हम जर्मनी से। ये यहाँ पर टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पर है जर्मनी से। तो जर्मनी से हमने आयात की थी आपातकालीन उपबंध। उसके बाद चलते हैं जापान से। तो जापान से हमने कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, जो कानून द्वारा स्थापित शब्दावली है वो हमने कहाँ से ली थी? जापान से। तो ये थे भारत के संविधान के जो स्रोत, मतलब कहाँ कहाँ से हमने कौन कौन सी चीजें भारत के संविधान में जोड़ी थी। तो ये भारतीय संविधान की विशेषताओं का एक भाग था, भारत के संविधान के स्रोत। तो ये हमने देख लिए हैं। उसके बाद चलते हैं अगले बिंदु पर। तो अगला अपने पास एक छोटा टॉपिक आता है, वो है भारतीय संविधान की आलोचना। भारतीय संविधान की आलोचना के बारे में क्या क्या कथन कहे गए हैं? तो भारतीय संविधान को कहा गया है, एक तो उधार का संविधान, उधार की बोरी या झोला, या होच पोच का संविधान। तो उधार का संविधान भारतीय संविधान को इसलिए कहा गया है क्योंकि हमने जो भारतीय संविधान में जो जो चीजें जोड़ी हैं वो अलग अलग देशों से और अलग अलग देशों के संविधान से भारत के संविधान में जोड़ी हैं। और उसके बाद अगला बिंदु है अपने पास 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी भारतीय संविधान को इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के संविधान में जो अधिकतर चीजें हैं वो 1935 के अधिनियम से समानता रखती हैं। उसके बाद चलते हैं अभारतीय। तो अभारतीय भारतीय संविधान को क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभारतीय का मतलब है कि इसमें अधिकतर जो चीजें हैं जो हमने अलग अलग देशों से ली हैं वो अधिकतर चीजें भारत की नहीं है, मतलब भारत के संविधान में दूसरे देशों से लेकर जोड़ी हुई है, इसलिए भारतीय संविधान को अभारतीय संविधान कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं चौथे बिंदु पर। चौथा बिंदु है अपने पास गांधीवाद से दूर संविधान। उसके बाद है महाकाय या भीमकाय आकार। मतलब जो भारत का संविधान है वो बहुत बड़ा है, इसलिए इसको महाकाय या भीमकाय आकार का संविधान कहते हैं। उसके बाद चलते हैं वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग भारतीय संविधान को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानूनों से मिलकर भारत का संविधान बना हुआ है, इसलिए भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये थी भारतीय संविधान की स्रोत और भारत संविधान के आलोचना में बारे में जो कथन कहे गए हैं वो हैं। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली क्लास में, जो इसके बाद भारतीय संविधान के जो अगला बिंदु आएगा अपने पास उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द एजुकेशन हब को।